Assalamualaikum viewers, my name is Bilal Adil Sheikh. viewers, आज हम फिर हाजिर हैं अडोब फोटोशॉप CS2 के न्यू लेक्चर के साथ। viewers, आज के इस लेक्चर में हम टेक्स्ट टूल को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के दौरान हमने डिस्कस किया था पास सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को। viewers, स्टार्ट करते हैं। मैं न्यू लेयर लेता हूँ और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, जहाँ से आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। और व्यूअर्स, यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकती हो। मैं 72 PT रख देता हूँ और टाइप करता हूँ बिलाल अदील। और व्यूअर्स, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकती हो। कोई भी आप इसका स्टाइल रख सकती हो। ये देखिए, ठीक है व्यूअर्स। और यहाँ से आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकती हो, अटैलिक भी कर सकती हो, और बोल्ड और अटैलिक दोनों भी कर सकती हो। मैं बोल्ड करता हूँ। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना, ठीक है, ये देखिए। और अटैलिक का मतलब होता है टेक्स्ट को तिरछा करना, ये देखिए। मैं रेगुलर पर क्लिक कर देता हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ से आप टेक्स्ट को शार्प भी कर सकती हो, स्ट्रॉन्ग भी कर सकती हो। स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़ा बहुत टेक्स्ट हमारा आम रूटीन से मोटा हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए। उसके बाद मैं टेक्स्ट को वार्प करके आपको दिखाता हूँ, यानी और स्टाइल से किस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसा कि अक्सर आपने बुक्स वगैरह पर भी देखा होगा। मैं यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा और वार्प टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास कुछ स्टाइल मौजूद, जिन स्टाइल में टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। ये देखिए, आर्क सिलेक्ट किया, इस तरीके से मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये देखिए, आर्क, लोअर, शेल लोअर, ये फ्लैग और राइज, ये देखिए, ठीक है ना, ये भी बस। और यहाँ से आप डिस्टॉर्शन भी कम या ज़्यादा कर सकती हो। डिस्टॉर्शन क्या होती है, ये देखिए। वर्टिकल डिस्टॉर्शन भी आप कम या ज़्यादा कर सकती हो। ये देखो, ज़्यादा की तो इस तरीके से उल्ट हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये होता है डिस्टॉर्शन। और वर्टिकल भी आप कर सकते हो टेक्स्ट, और हॉरिजॉन्टल भी आप टेक्स्ट को कर सकती हो। मैं ओके करता हूँ और Ctrl+T से आप टेक्स्ट का साइज मैनुअली भी कम या ज़्यादा कर सकती हो। ये देखिए। और इस तरह आप टेक्स्ट को रोटेट भी करवा सकते हो एक कोने से। आप ये काम मैनुअली भी कर सकते हो, ये देखिए। अगला हमारा टूल था वर्टिकल टाइप टूल। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। पहले हमारा ऑप्शन था हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, उससे हमारा टेक्स्ट लेफ्ट से राइट लिखा जा रहा है। अब हम सिलेक्ट करेंगे वर्टिकल टाइप टूल।
वर्टिकल टाइप टूल से हमारा टेक्स्ट टॉप से बॉटम लिखा जाएगा। और जहाँ से हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिख दूँगा। ठीक है व्यूअर्स, एक दफ़ा जब आप टेक्स्ट लिख लेते हो तो दोबारा आप उसको किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए यानी जिस लेयर पर आपने अपना टेक्स्ट लिखा हो उस लेयर को आप सिलेक्ट कर लो। व्यूअर्स, अगर आपने SSBA को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप SSBA वाली लेयर को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर अपना माउस लाते हुए लेफ़्ट क्लिक के साथ अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकती हो। अगर व्यूअर्स आप चाहते हो कि मैं बिलाल अदील वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करूं तो वो व्यूअर्स दूसरी लेयर पर लिखा गया, वहां से मैं टेक्स्ट किस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, मैं बिलाल अदील वाली लेयर पर पहले क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहां से हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पर क्लिक करूंगा। उसके पास आने के बाद मैं लेफ़्ट क्लिक करते हुए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से आप इसको बोल्ड भी कर सकती हो, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकती हो और इसका साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकती हो। और यहाँ से आप व्यूअर्स अपने टेक्स्ट को कलर भी कर सकती हो। मैं ब्लू कर देता हूँ। और यहाँ से व्यूअर्स आप अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट भी कर सकती हो, राइट भी कर सकती हो और सेंटर में भी ला सकती हो। ये देखिए, ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद करना।